की वाणी। वास्तविक मदर्स डे क्या है? क्या हमने इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझने और सार्थक करने का प्रयास किया? आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। मां हमें हर जन्म में मिलती है और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए हमें यह मानव शरीर मिला। यह मानव शरीर 84 लाख योनियों में ही आता है। यदि ईश्वर को साक्षात रूप में देखना हो तो मां ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। हम मां का इतना आदर सम्मान करते हैं कि कहते हैं मां के चरणों में स्वर्ग होता है, जिसे हम हर वर्ष मदर्स डे मनाकर उस मां को सम्मान देते हैं। यदि मां ईश्वर का दूसरा स्वरूप है तो क्या हमने पहले स्वरूप को जानने का प्रयास किया? यदि दूसरा स्वरूप ऐसा है तो पहला स्वरूप कैसा होगा? ईश्वर ने स्वयं को जानने के लिए मां को माध्यम बनाकर हमें मानव शरीर दिया कि हम स्वयं को जानकर अपने उस ईश्वरीय स्वरूप में समा सकें। क्योंकि हम किसी और योनि में गुरु धारण नहीं कर सकते, गुरु मंत्र का सिमरन नहीं कर सकते और ना ही उस ईश्वरीय स्वरूप में समा सकते हैं। अब दो बातें आती हैं यहां पर। पहला, या तो हमें अपनी मां या अपने परिवार में बचपन से ही ऐसे संस्कार मिल जाएं कि हम इस मानव शरीर के माध्यम से गुरु दीक्षा लेकर प्रभु नाम का सिमरन करके स्वयं को जानकर कि मैं कौन हूं, कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, हम अपने ईश्वरीय स्वरूप को जानकर उसमें समा सकें। दूसरा, मदर्स डे पर हमने मां को विश करके प्रसन्न तो कर लिया, क्या हमने उस मां का ऋण चुकाने का कोई प्रयास किया या अपने कर्मों और संस्कारों द्वारा ऐसा ज्ञान अर्जित किया जिसकी गुरु ग्रंथ साहब में एक पंक्ति आती है, प्रहलाद जन के 21 कुल उधारे, जैसे भक्त प्रहलाद जिसने प्रभु नाम का सिमरन करके, प्रभु नाम की भक्ति करके ईश्वर का साक्षात्कार किया और अपने 21 कुलों का उद्धार कर लिया। 21 कुल, यदि हम अपना उद्धार कर सकें और अपने माता पिता का भी उद्धार कर सकें तो यही है वास्तविक मदर्स डे। जो इस मार्ग को अपनाएगा तो 84 लाख योनियों में भटकती हुई उस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। प्रेरणा भक्तों की, जिज्ञासा आपकी। भक्तों की वाणी।